तो हूटर ही बजाते फिर भी पब्लिक नहीं समझती थी, क्या कहेंगे? एकदम नहीं समझती थी। अगर हम लोग रुककर कहते भैया जरा साइड हो जाए, हाँ। तो घूमर को उल्टा बोलते थे कि हम लोग कहाँ चले जाए बताइए। हाँ। हम लोग कहते भैया सिर्फ पेशेंट सीरियस मर जाएगा तो क्या होगा। तो सुना आपने, एम्बुलेंस का ये ड्राइवर अपनी बेबसी बयां कर रहा है। 4 पहियों पर घूमने वाली लाइफलाइन की रफ्तार की दिक्कतों से आजिज है। लगातार हूटर बजाने पर भी गाड़ियां एम्बुलेंस को पास नहीं देती। किसी के जिंदगी और मौत का भी सवाल हो, फिर भी इन एम्बुलेंस वालों को आसानी से रास्ता नहीं दिया जाता। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बेहद होशियार हो जाइए। सड़कों पर मनमानी आपको भारी पड़ सकती है। एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर आप रास्ते पर आ सकते हैं। जेल तक हो सकती है, वो भी 2 सालों के लिए, 10,000 जुर्माने के साथ। बार बार हॉर्न और हूटर बजाने पर भी एम्बुलेंस के आगे से आपकी गाड़ी नहीं हटती और आप अपनी गाड़ी चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए वाले मूड में हैं और चला रहे हैं, तो इस खबर से बेहद सावधान हो जाइए। ITMS के लगे कैमरों में आपके नंबर को कैप्चर किया जा रहा है। अधिक से अधिक 2 बार आपको चेतावनी दी जाएगी। तीसरे बार ऐसा करने पर कानूनी गाज गिरेगी आपके ऊपर। और ऐसा भी नहीं कि आप एम्बुलेंस के आगे से ना हटें और सोच रहे हो मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, तो ऐसा भी नहीं है। आपके नंबर प्लेट को ITMS के हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरे कैद कर रहे हैं और आप आ जाएंगे गुनाह की जद में। फिर कहते रहिएगा जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। तो अपने सफ़र में जाने अनजाने में किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। एम्बुलेंस रास्ता मांगे तो तुरंत किसी की जान की सलामती के लिए साइड हो जाइए, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपको जेल तक का सफ़र करा सकता है। अब जरा सुनिए गोरखपुर के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी BD मिश्रा ने इस बारे में क्या कहा। एम्बुलेंस सेवा जो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो गंभीर पीड़ित के मरीज होते हैं जिनको रेफर किया जाता है विभिन्न अस्पतालों में, प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए, तो उनके जीवन संकट का भय होता है। इस नाते सरकार द्वारा इस संबंध में बहुत स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि एम्बुलेंस जब मुख्य मार्ग पर जा रहा हो और एम्बुलेंस की सायरन एम्बुलेंस को देख करके कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितनी भी आवश्यक सेवा का व्यक्ति हो, उसको त्वरित मार्ग खाली करना होगा। यदि वो नहीं खाली करता है तो मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें 2 साल की जेल और 10,000 रुपये की जुर्माना का प्रावधान है। और इसका एक सिस्टम है कि अगर आपने पहली बार नहीं खाली किया, दूसरी बार नहीं खाली किया, तो वो ऑटो आप कैद होते हैं उसके कैमरे में, और जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि हाँ ये खुला गाड़ी थी, इस गाड़ी के द्वारा इस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। कैजुअल्टी होती है नहीं होती है महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि एम्बुलेंस अगर जा रही है, एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई गंभीर प्रकृति का मरीज भर्ती है, जिस मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि आवश्यक अति आवश्यक सेवाओं में इनकी गिनती होती है, जिनको कभी भी किसी स्वरूप में कभी भी बाधित नहीं किया जा सकता। और प्रायः देखने में आता है कि एम्बुलेंस चौराहों पे फंस जाती हैं, लोग रास्ते नहीं देते। ऐसे लोगों के लिए हमारा एक मैसेज है, अगर वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाती है। 2 साल का कैद और 10,000 रुपये की जुर्माना
का प्राविधान है। इस बात को मैं बार बार इस नाते दोहरा रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में संभवतः इस बात का एक ज्ञान नहीं है कि इस तरह की भी विधिक तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। इस नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों से अपील भी करता हूं कि हम लोग जब भी कोई एम्बुलेंस जाए तो निश्चित रूप से उसको से रास्ता दें, उसको आगे निकलने दें, जिससे किसी मानव जीवन को बचाया जा सके। एम्बुलेंस में बैठकर जरा खुद एहसास करिए, एक एक सेकंड की देरी को महसूस करिए। बीतने वाले एक एक मिनट जब आपका कोई अपना इस एम्बुलेंस में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो और रास्ता ना मिलने पर होने वाली देरी, और उस देरी में डॉक्टर के महज वो 2 शब्द 10 मिनट पहले आते तो शायद कुछ किया जा सकता था। क्या बीतेगी आप पर? अगर आप गोरखपुर में एम्बुलेंस में फंस गए हों, आगे लंबी कतार हो गाड़ियों की, तो घबराइए मत। आप ITMS के लगे इन इमरजेंसी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लाल बटन दबाते ही पूरी सूचना ITMS के कमांड ऑफिस में पहुंच जाएगी और तत्काल 5 मिनट के अंदर आपके लिए रास्ता खाली करवाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस भी भेजी जाएगी। ये गोरखपुर में कुल 21 जगहों पर काम कर रहा है इमरजेंसी बॉक्स। ऐसे में अगर किसी की जान की सांसत हो तो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो इस खबर से चौकन्ना हो जाइए, जुर्माने से बचिए और किसी की जिंदगी को बचाइए। रास्ता साफ कर दीजिए, हट जाइए एम्बुलेंस के आगे से और जरा सोचिए, कहीं जाने अनजाने में आप किसी की मौत की वजह तो नहीं बन जाएंगे। एकदम नहीं समझती थी। अगर हम लोग रुक कर कहते भैया जरा साइड हो जाए, तो घूमर को उल्टा बोलते थे कि हम लोग कहाँ चले जाए बताइए। हम लोग कहते भैया सिर्फ पेशेंट सीरियस मर जाएगा तो क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ता नहीं देते थे। लेकिन आपको क्या लगता है अगर सख्ती बढ़ती जाए तो लोग समझेंगे? बिल्कुल बिल्कुल समझ जाएंगे तुरंत। किसी के जान का सवाल होता है ये बात है ना, इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। कोई बच जाए किसी की जिंदगी, इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि रास्ते खड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर उल्टा झगड़ा करके उतारू हो जाते हैं। आप लोग से झगड़ा भी कर लेते हैं? लेकिन हम लोग भाई पब्लिक को बचाना है, उसके बाद जैसे चले जाते हैं। झगड़ा करेंगे तो समय लगेगा, उसको जान बचाना है। हम लोग पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल, यही समस्या है।